रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़ियामत में अल्लाह ताला अपने बंदे से मुखातिब होकर फरमाएंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे मैं भूखा था तो मुझे खाना खिला लेता। बंदा अर्ज़ करता है, बारे ताला तो इन चीज़ों से पाक है, चीज़ें क्या हो, मैं खाना खिलाना क्या हो? तो सबको खिलाने वाला है, चीज़ें कौन खिलाने वाला नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे मेरा एक जो है तेरे पड़ोस में एक भूखा मेरा बंदा था, उसको कुछ तू खिला लेता तो वहाँ पर मुझे पा लेता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे मैं प्यासा था, तू मुझे पानी पिला लेता तो तू मुझे पा लेता था। या अल्लाह खुद तू सबको पिलाने वाला, चीज़ें प्यास कैसा होती, मेरी क्या हैसियत है ची पिलाने की। अल्लाह ताला फरमाती, मेरे बंदे मेरा एक बंदा तेरे पास प्यासा आया, उसे पानी पिला लेता तो मुझे तू पा लेता। और अल्लाह ताला फरमाती, मेरे बंदे मैं बीमार था, तू मुझे कुछ दरअफ़ करता तो मुझे पा लेता। अल्लाह तू सबको बीमारी देने वाला, शिफा देने वाला, तू ऐसी चीज़ों से पाक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे मेरा बंदा एक बीमार था, तू जाकर उसे दरअफ़ करता तो मुझे वहाँ पर पा लेता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस के अंदर आता है, जो बीमार हो औरतों के पास जाकर दरियाफ़्त करना, मर्दाने के पास जाकर दरियाफ़्त करना, रिश्तेदारा में है तो दोनों जाकर दरियाफ़्त कर सकते हैं। तो हदीस में क्या आता, जो शख्स बीमार आदमी को दरियाफ़्त करने के वास्ते, चाहे ईमान का रिश्ता हो, खून का रिश्ता हो, कलमे का रिश्ता हो, जाओ दरियाफ़्त करते हैं, 70,000 फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। कब तक का? मगरिब की नमाज तक के। फिर मगरिब की नमाज में जाकर जो है हमें दरियाफ़्त करे तो फिर सुबह तक मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। 70,000 फरिश्ते उस इंसान के वास्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जो बीमार को दरियाफ़्त करने जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद है, लोगों को मदद करना, लोगों को एहसान करना, खाना खिलाना, पानी पिलाना। एक जगह फरमाते हैं कि मेरा बंदा जो है कपड़े नहीं थे, मेरे बंदे तू जो है एक मोहताज है, कपड़े नहीं, सो मेरा बंदा है उसे तू कपड़े दिलाता तो तू मुझे वहाँ पर पा लेता। तो अल्लाह ताला बंदों की खिदमत में अल्लाह मिलते हैं। इसके वजह से अल्लाह वाले क्या फरमाते हैं, इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलते हैं। तो हमें उसके बंदों की, उसकी मखलूक की हमें खिदमत करने वाले बने। इसलिए हदीस में आता है, सखी आदमी का तो खैरात करने वाला, मदद करने वाला, एहसान करने वाला। सखी आदमी जो है, सखी आदमी अल्लाह के करीब है, बंदों के करीब है, जन्नत के करीब है, जहन्नम से दूर है। बखील आदमी अल्लाह से दूर है और बंदों से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं कि सखी के माल में सबका हिस्सा है, सखी के माल में सबका हिस्सा है, वकील के माल में हकीम का हिस्सा है। हाँ, वकील आदमी है ना, बड़े तकलीफ़ों के साथ पैसे जमा कर को, पिसनारी पना कर को, बीवी बच्चों को तनोखरी कर को, उन भी खा नहीं सका, बीवी बच्चों को भी खा नहीं सका, गिन को रख ले को, अस्पतालों को, पुलिस स्टेशनों को, इनको खर्चा करता। उसको आज से आज मुसलमानों का जो माल है किस में खर्चा होता है ज़्यादा? पुलिस स्टेशन, इंजेक्शन और क्या है, इलेक्शन। पुलिस स्टेशन, इंजेक्शन और क्या है, इलेक्शन। इसमें मुसलमानों का माल खर्चा होता है। इसके वास्ते इन चीज़ों से हमें बचाकर सदक़े, खैरात मस्जिदों को देना, मदरसों को देना, अपने रिश्तेदारों में उन्हें जो तकलीफ़ पड़ती हैं, गरीब आदमी शादी कर लेते हैं, उनके तकलीफ़ों में उनके जो है हमें साथ देने वाले बनना, ये हमारा हम लोग अल्लाह खुश होने के कामा का निभाते। तो ये नहीं सका हमें जो है अल्लाह वाले क्या फरमाती, जो करने के कामा करोगे तो नहीं करने के कामों से बच जाएंगे, अगर करने के कामा करे नहीं करने के कामों में फंस जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है तो हमें करने के कामों में
करने के काम करने वाले बने, नहीं करने के कामों से बचने वाले बने। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर, इन नेक कामों में हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।